हाय दोस्तों, आज हम लोग आए हैं इलेक्ट्रिकल पैनल की जानकारी के लिए। जैसा कि आप ये सब इलेक्ट्रिकल पैनल आपके सामने है, ये देख ले रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये हमारा जो सिस्टम है, ये इलेक्ट्रिकल पैनल है हमारा। तो यहाँ पे ये हमारा कैपेसिटर बैंक है, ये कैपेसिटर बैंक का एरिया है पूरा। और ये हमारा मेन इनकमर यहाँ पर आ रहा है और ये हमारे ब्रेकर्स लगे हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे मेन ब्रेकर जो हमारा आता है, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि पावर आता है कहाँ से और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मेन हमारा यहाँ पे ब्रेकर से, मेन ट्रांसफार्मर से जो पावर आता है और यहाँ पर आता है। और ट्रांसफार्मर पे जब यहाँ पर पावर आता है तो एक हमारा यहाँ पे कंट्रोलर लगा हुआ है जो उसको स्कैन करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 3 फेज का वोल्टेज यहाँ पे सिस्टम शो कर रहा है। आप इसमें बहुत सारे पैरामीटर दिए रहते हैं, आपके अकॉर्डिंगली आप इसको पैरामीटर चेक कर सकते हैं। ये आपका सिंगल फेज जो हमारा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 होता है। जैसे कि आप लाइन 1, लाइन 2, 3 कैसे पता करेंगे, तो RYB वही हमारा लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्कैनर लगा है, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर से जो बिल्डिंग सोसाइटी प्रोवाइड करती है लाइट, उस वहां से हमारा इनकमर है। इन केस हमारा जो ये ATS है, ATS में अभी आप समझेंगे ऑटो ट्रांसफर सर्किट है। तो आप देखेंगे इसके अंदर, या ऑटो ट्रांसफर सिस्टम भी बोलते हैं लोग। ये इसका यूज क्या होता है कि समझिए कि आपका इमरजेंसी में लाइट चली गई, तो हमारा जो सिस्टम होता है दूसरा DG पे होता है। तो जब DG पे चलेगा तो इसमें पैरामीटर दिखेगा, और जब हमारा नॉर्मल जो चलेगा लाइट पे तो यहाँ पे पैरामीटर दिखेगा। तो ये जो सर्किट होता है, इसके अंदर हम लोग ना सिस्टम को सेट करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। कि अगर लाइट गया तो हमारा ATS से यहाँ पे सेटिंग होता है इसके अंदर कि कितने सेकंड में हमारा DG ऑन हो जाए, उसका पैरामीटर ये ऑफ हो जाएगा। जब DG पे चलेगा तो इस पे आपको शो करेगा। जब आप देखेंगे हमारा ATS से पावर आगे ACB की पर आता है, यहाँ पर आने के बाद वो सिस्टम पे तो जो कैपेसिटी है 1000 एम्पियर की है, एयर सर्किट ब्रेकर है। इसका क्या काम करता है, जो मेन इनकमर होता है इस पैनल का, जो हार्ट होता है वो यहाँ पर है। यहाँ पे एक इमरजेंसी स्विच भी दिया हुआ है। इमरजेंसी में अगर एनी केस पूरे सिस्टम को बंद करना है तो इसको पुश करना है तो ये ऑफ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे सब पैरामीटर इसके सेट किए गए हैं, आप इसके बारे में देख सकते हैं। ACB से हमारा जो अगला कनेक्शन जाता है वो कैपेसिटर बैंक में जाता है, और दूसरा कनेक्शन जाता है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है। जैसे रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे MCB लगते हैं। जैसा कि आपका लाइट के लिए अलग है और एयर कंडीशनिंग के लिए अलग है। तो अभी हम जानेंगे कि एक कैपेसिटर बैंक की इस पैनल में क्या जरूरत है। जब हमारा लाइट या छोटे इक्विपमेंट लगाते हैं तो उसमें हमें कैपेसिटर बैंक की जरूरत नहीं होती है। जब हमारा कोई लोड का सिस्टम होता है, जैसे कि हमें AC चलाना है या कोई मोटर चलाना है या कोई बड़ा मोटर चलाना है, तो उसमें क्या होता है, कैपेसिटर बैंक की जरूरत पड़ती है। कैपेसिटर बैंक का क्या काम होता है कि कैपेसिटर बैंक जो हमारा यहाँ पे ATS से जो पावर आया है और ACB में गया है, ACB से जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर यहाँ पर जाएगा ब्रेकर पे, वो क्या होता है, जैसे लोड होता है तो पावर और वोल्टेज और एम्पियर दोनों फ्लक्चुएट होते हैं। तो उसको मेंटेन करता है ये हमारा कैपेसिटर बैंक। आज जैसे आप सिस्टम पे देख रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे कैपेसिटर बैंक का यूज किए गए हैं। थैंक यू।